भिंड की पैरा कैनो एथलीट पूजा ओझा ने क्वांकिंग केनोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और देश का नाम रोशन किया है। जर्मनी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया और पूजा ओझा दिव्यांग हैं और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। मध्य प्रदेश के भिंड की पूजा ओझा पैरों से 80% दिव्यांग है, लेकिन पहाड़ जैसे हौसले रखने वाली दिव्यांग पूजा हर लड़की के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। पूजा ओझा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुकी हैं। कयाकिंग कैनोइंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पूजा ओझा ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश की बेटी पूजा ओझा ने। पूजा पैरा कैनोइंग एथलीट हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। पूजा, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। क्या कुछ कठिनाई आपको ये करने में मिलती है? मैम, शुरुआत में तो बहुत सारी कठिनाई हुई थी। एक्चुअली मैं बेसिकली भिंड से हूँ, जहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल भी घर से निकलने नहीं दिया जाता था, आने नहीं जाता था, कहीं भी नहीं, मतलब उनको अलाउ नहीं था। खासकर मैं तो फिर पैरा एथलीट हूँ, मतलब समझ लीजिए कि मेरे लिए कितनी दिक्कतें होंगी। मैंने जब शुरुआत की थी तो भिंड ज़िले से मैंने शुरुआत की है। वहाँ से मैं सबसे पहला मैंने नेशनल भोपाल में खेला और यहाँ पे मेरी मयंक सर से मुलाकात हुई। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पहले हमारे पास फॉरेन बोट नहीं थी, एक बोट हुआ करती थी, तो हमारे सर ने हमें बोट प्रोवाइड कराई। कई आर्थिक परिस्थितियां ऐसी आई जिनमें हमें मतलब ऐसा लगा कि छोड़ दें, आर्थिक मानसिक सारी, मतलब इसमें मैं बोलूँगी कि हर लड़की, अगर कहते नहीं है कि दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं है, अगर हम इसको ताकत बनाएंगे तो ये हमारे लिए वरदान है। ये मैंने महसूस खुद किया है, हम किसी से कम नहीं हैं। आप लोगों ने जब ये शुरू किया था तब आपकी संख्या बहुत कम थी, अब बहुत सारी लड़कियां आपसे मोटिवेट होती हैं, सीखने आ रही हैं, क्या कहेंगी इस पर? जी हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी तो कैनोइंग शुरुआत करने वाली मैं पहली महिला हूँ और मैंने ही सबसे पहले कैनोइंग, पैरा कैनोइंग में इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दिलाया था। आज लड़कियाँ आगे आ रही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, पैडल्स नहीं होते थे, बोट नहीं होती थी, अभी सब कुछ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं से भी ज़्यादा हमारी तादाद बढ़े और हम पैरा में अपने देश का नाम रोशन करें और पैरा कैनोइंग का नाम जैसे कि उच्च स्तर पे आए और हर कोई इस गेम को जाने। अधिकतर लोग इस गेम को नहीं जानते हैं। मेरे पास आज 7 इंटरनेशनल मेडल हैं, 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हैं, 4 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हैं मेरे पास। और मैं कहूँगी कि आज की जो महिलाएं हैं और जो खासकर दिव्यांग हैं, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, मतलब दिव्यांगता को ताकत बनाएं उसको। और हम कहते नहीं है कि जब हम कुछ भी ठान लेते हैं ना तो उसको करना नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। तो कर सकते हैं हम, जो मन में हमारे है उसको हम कर सकते हैं। पूजा, आप भिंड जैसे शहर से हैं, वहाँ तो वैसे भी लड़कियों को लेकर एक अलग नज़रिया होता है और जब कोई दिव्यांग होता है तो समाज भी उनको एक हीन भावना से देखती है, तो आपने ये चीज़ भी कभी ना कभी फेस की होगी। जी बिल्कुल, शुरुआत में हमारे क्या पड़ोसी ही बोलते थे कि लड़की ऐसी है, उसको घुमा रहे हैं, शादी का टाइम है, शादी करो, शादी कर दो, ऐसी लड़कियों को ऐसे नहीं घुमाना चाहिए, पता नहीं क्या करती हो। तो मेरे माँ बाप ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। कई लोगों ने तो बोला दिव्यांग है, घर में बिठा के रखो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे टाइम पे सपोर्ट किया। और आपको बताऊं, मेरी सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा ओलंपिक क्वालिफाई का एक राउंड था जो मुझे जाना था, और तो मेरे माँ बाप ने मेरा सुन के वो कैंसिल कर दिया शादी मेरा। तो मैं अपने माँ बाप को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। आज मैं इंडिया पोस्ट में पोस्टेड हूँ मेरी माँ की वजह से, क्योंकि मैं स्कूल जाने में भी हिचकिचाती थी, बच्चों के साथ बैठने में डर लगता था, अरे क्या देखेंगे, ऐसे चलती हूँ वैसे चलती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मन में ऐसा लगता था कि हम इनसे कम हैं। लेकिन जब धीरे धीरे मैं स्पोर्ट्स में आई, मैंने देखा कि मतलब इसमें बहुत सारा स्कोप है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जो नॉर्मल नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां आपसे इंस्पायर हो रही हैं और इस गेम के बारे में जानना चाहती हैं, कुछ इस गेम के बारे में बताइए। जी, पैरा कैनो गेम बहुत ही अच्छा गेम है। इसमें आप
स्कोप बहुत अच्छा है। हम अच्छा करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने देश को ओलंपिक में मेडल दिलाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की इस गेम में आए और इसको समझे। बहुत ही मतलब मुझे इस गेम से इतना प्यार है कि मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है अगर बोर्ड नहीं मेडल नहीं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ कमी है। और मैं कहूँगी कि इस गेम में आके हमारे देश का नाम रोशन हम ओलंपिक एशियन गेम्स में मेडल अपने देश को दिला सकते हैं। आगे कोई गेम की तैयारी जो हाँ चल जी, रही है? हाँ, हमारी ओलंपिक क्वालिफाई राउंड भी है हमारा मई में, तो हम उसके लिए भी जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम नेशनल हमारा आने वाला है 18 से 20 मार्च, फ़िलहाल हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। नेशनल तो हमारी छोटा है, उसके बाद हमें ओलंपिक क्वालिफाई के लिए जून में जाना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पूजा, आप चल नहीं पाती हैं, कभी ये चीज आड़े आई आपको अपने सपने पूरा करने में? शुरुआत में लगता था कि काश हम भी मैं जैसे देखती थी कि दौड़ते हैं लोग, तो कभी कभी लगता था, लेकिन आज नहीं लगता। आज मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज मुझे लगता है कि मेरे पास 4 पैर हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मैं दिव्यांग हूँ। मतलब ये समझ लीजिए, कुछ मेरे आसपास के मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपने घर से मार्केट तक बाहर नहीं गई हूँ। आज मैं मुंबई जाती हूँ अकेले। हाँ, यहाँ से इंटरनेशनल दूसरे देशों की यात्रा कर रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं दिव्यांग हूँ। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थी पूजा ओझा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है, पूजा ने अपनी बताया कि पूजा किस तरीके से तमाम चीज़ों से लड़कर अपने सपनों को उड़ान भर रही है, अपने सपनों को आगे लेकर जा रही है और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, NDTV।